आगे बढ़ते हुए जोशीमठ में चल क्या रहा है। जोशीमठ में खतरा अभी भी बरकरार है। अब तक 100 से अधिक इमारतों में दरारें आ चुकी हैं। डेंजर जोन में जितने लोग हैं डरे हैं। डेंजर जोन में जोशीमठ की 86 इमारतें हैं। करीब 500 परिवार सुरक्षित जगह फिलहाल के लिए शिफ्ट किए गए हैं। लेकिन जोशीमठ का क्या होगा अभी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। लोगों में सिर्फ और सिर्फ डर है, चीख है, पुकार है, हाहाकार है, आंसू हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हम जाएं तो आखिरकार जाएं कहां, और जब तक हमें बिल्कुल टिहरी जैसा मुआवजा नहीं मिलेगा या उत्तरकाशी जैसा मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम यहां से हटेंगे नहीं। लेकिन जोशीमठ की जो इमरजेंसी है, हिंदी में कहूं तो आपातकाल है, इसकी अलग अलग तस्वीरें अब टीवी स्क्रीन पर आप देखने वाले हैं कि अभी क्या चल रहा है। यानी सुबह लगभग 10:10 की तस्वीरें हैं ये जोशीमठ का आपातकाल, जहां पर घरों में दीवारें हैं। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम खतरे के बीच बैठे हैं लेकिन हमें अपना आशियाना वापस से चाहिए। लोगों में दर्द है, लोग आंसू बहा रहे हैं। हालांकि प्रशासन से नाराजगी भी है कि हम विस्थापित होकर के कहां जाएंगे, बुलडोजर तो आप चला रहे हैं, एक्शन में आप नजर आ रहे हैं, लेकिन हम कहां पर जाएं। और इस बीच कैंप किए हुए हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। मेरी कोलीग अनन्या बेदी लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। पिछले 4 दिन से अनन्या दिन रात अकेले लाइव रिपोर्टिंग कर रही हैं और अनन्या उन लोगों के बीच गई हैं जो वाकई में बहुत ज्यादा उदास हैं, जिनका दिल टूटा हुआ है, जो समझ नहीं पा रहा है कि हमारा भविष्य क्या होगा। सीधे अनन्या के पास में चलते हैं। अनन्या, आज क्या होने वाला है? अभी तक का एक्शन प्लान क्या है? चूंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैंप किया हुआ है, क्या क्या चल रहा है? लोगों की नाराजगी कुछ कम हुई है या नहीं अभी तक? देखिए राशिद, इस समय मैं होटल मलारी इन में मौजूद हूं और आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे तो पीड़ित परिवार यहां पर प्रोटेस्ट कर रहा है। लोगों की लगातार यही मांगे हैं, जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें बद्रीनाथ और केदारनाथ की तर्ज पर यहां पर वन टाइम जो सेटलमेंट है वो यहां पर किया जाए। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो क्रैक्स है वो और बढ़ रहे हैं। आप ऊपर अगर देखेंगे विंडो के पास जो इस होटल में क्रैक्स है, जो अभी जानकारी ये है अपडेट कि ये क्रैक्स जो है वो अब बढ़ रहा है। यानी कि कल रात से ये क्रैक्स जो है वो होना शुरू हुआ है। कल रात यहाँ पर हल्की बारिश भी हुई थी, लेकिन इन सब के बीच कब डेमोलेशन होगा और कब, क्योंकि अभी जो शुरुआती जानकारी है, शुरुआती जो प्लान है वो यही है कि इन 2 होटल, एक मलारी इन, एक होटल माउंट व्यू, इन दोनों का डेमोलेशन होना है और उसके बाद स्थितियां क्या होंगी, उसके बाद ये जानकारी ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे जो इनके नीचे पूरी जो बस्ती है, जो हम लगातार आपको दिखा रहे थे बड़ी संख्या में जहां पर घर है, ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो इसे ढका गया है। ये क्रैक्स देखिए बढ़ रहे हैं, ये क्रैक्स लगातार ऊपर आपको नजर आएगा, वहां पर भी जो दरारें हैं वो बढ़ रही हैं। हालांकि इन सब के बीच जिस तरह से देखा जाए, पीड़ित परिवार की अगर हम बात करें तो पीड़ित परिवार लगातार एक ही गुहार लगा रहा है। कल पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आए थे और तमाम वो कैंप्स में भी गए थे, लोगों से उन्होंने बातचीत भी की थी, लोगों से मिले भी थे। गुरुद्वारा कैंप में वो गए थे, वो यहाँ पर नगर पालिका परिषद में एक कैंप लगा है वहां पर भी वो गए थे, और साथ ही एक होटल में कैंप था वहां पर भी उन्होंने आपके आसपास बहुत से लोग नजर आ रहे हैं। क्या ये संभव है कि अपने क्रू के साथ में आप आगे जाएं, आगे जाकर के इन लोगों से बात करें? क्योंकि इनकी नाराजगी है, इनका ये कहना है कि जब तक प्रॉपर माफ कीजिएगा से मुआवजे से काम नहीं चलेगा, हमें यह बताया जाए कि हमें कहां पर बसाया जाएगा, हमारे घर कहां पर मिलेंगे, हमारे लिए क्या विस्थापन का इंतजाम किया गया है, और अगर हमें रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, अगर पुनर्स्थापना हमारे जीवन की जा रही है तो इसके लिए एक्शन प्लान मजबूत वाला क्या है, रोड मैप क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, ये हर कोई जानना चाहता है। आसपास के कई लोग हैं, कई बुजुर्ग हैं, कई महिलाएं हैं, आपके कैमरे पर कई लोग रोते नजर आए हैं। क्या ये संभव है कि आप जाकर के इन लोगों से भी एक बार बात करें? एक क्विक रिएक्शन आप लीजिए, क्योंकि कई ब्रेकिंग न्यूज भी इंतजार कर रही है। बिल्कुल जरा मैं बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सबसे पहले देखिए रोड पर भी क्रैक्स जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ महिलाएं जो हैं हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरह से लोगों में नाराजगी है। कल सीएम यहाँ पर आए थे, हमने देखा जोशीमठ में आए थे, यहाँ वो नहीं आए। क्या कहेंगे आप? अब आप लोगों की क्या यहाँ पर उम्मीदें हैं सरकार से, क्योंकि यहाँ पर तो क्रैक्स लगातार बढ़ रहे हैं और यहाँ जहाँ पर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज बढ़ गया, आज बढ़ गया क्रैक्स। ऊपर की साइड वो जो हमारे होटल की तरफ वो SDRF वाले कह रहे हैं कि बढ़ गया, और दिखाई दे रहा है, आप देखिए सामने कितना बढ़ गया है। अब सीएम ये क्रैक्स बढ़ रहे हैं, इसकी वजह आप क्या मानती है? वजह आप पता नहीं, ये तो वो बताएंगे, भूवैज्ञानिक बताएंगे कि क्या वजह है, ये तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन हमारे जान माल का क्या है अभी यही डिसाइड नहीं हुआ। सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग है? क्या सहयोग है? हम कह रहे हैं कि इसका वो कराइए आप,
सेटलमेंट, वन टाइम सेटलमेंट करा दो। लोगों में नाराजगी है, लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए अभी तक क्या किया गया है। और बिग ब्रेकिंग आ रही है अनन्या, आप इंतजार कीजिए, लाइव रिपोर्ट के लिए हम आते हैं। लेकिन अनन्या, मैं एक चीज जरूर तारीफ करना चाहूंगा कि आप दिन रात एक करके जोशीमठ में आप हैं और बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है ऐसे में रिपोर्टिंग करना। और आपने जिस तरह की रिपोर्टिंग की है पिछले 3 दिन में, आपने एक एक रिपोर्ट फाइल की है। आपने जोशीमठ में क्या चल रहा है ये दिखाया है, जोशीमठ का दर्द दिखाया है, जोशीमठ के जो गुनहगार हैं आपने दिखाया है, पहाड़ आखिरकार क्यों फटे इसकी सबसे सच्ची रिपोर्टिंग आपने की है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, जोशीमठ में दरार वाली इमारतों को गिराने की तैयारी, विरोध की वजह से अब तक नहीं गिराए जा सके होटल। खतरनाक घरों की तादाद बढ़कर के 700 हो गई है। दरारें बढ़ते ही एक्शन लिया जा रहा है। ये पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही दरारें बढ़ी हैं वैसे ही हम एक्शन ले रहे हैं। पिछले 4 दिन की अनन्या बेदी की रिपोर्ट हम क्लब करके लेकर के आए हैं। रिपोर्ट जिनमें दर्द दहशत है, रिपोर्ट जिसमें लोग ये कह रहे हैं जाएं तो जाए कहां, रिपोर्ट जिनमें आंसू ही आंसू हैं। बुलडोजर तैयार है लेकिन अभी तक एक्शन लिया नहीं गया। और रिपोर्ट जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने हमारा जोशीमठ जा रहा है, सीएम एक्शन में है लेकिन खतरे की दीवार है, दीवार में दरार है, लाल निशान है, पलायन का क्या प्लान है, रिपोर्ट देखिए। कब तक रहना पड़ेगा, छोटा सा बच्चा है आपके पास। और देखिए थोड़ी ही देर में, क्योंकि शाम का समय हो गया है और अब जो ठंडी हवाएं हैं वो चलना शुरू हो गई हैं, ठंड अब और ज्यादा बढ़ गई है। बहुत ज्यादा। अब देखो, अब आप भी देख लो, अगर यहाँ पे बर्फ गिर गई तो तब तो और ज्यादा ही हमारी वो हो जाएगी ना यहाँ पे। तो देखते हैं, हम तो यही बोले सरकार को जल्दी से जल्दी थोड़ा हमारे घर की व्यवस्था। क्या सामान ले जाने के, गाड़ी देंगे, लेबर देंगे तभी जाएंगे। क्या कोई व्यवस्था? हम आत्महत्या कर देंगे यही। क्या है ये प्रशासन का काम? क्यों नहीं दे रहे वो हमको लेबर और गाड़ी? आपको प्रशासन की तरफ से गाड़ियां मुहैया या लेबर? कुछ नहीं है, सब बेकार है। क्या है, खाली ठपोस लाए। आपके घर को लेकर क्या कहा जा रहा है? क्या आपने प्रशासन की तरफ से आपको कहा गया? खाली प्रशासन की तरफ से एक कमरा दे रखा हमको, अभी उससे आगे कुछ नहीं कर रखा, अभी कुछ कार्रवाई नहीं है। खाली वो खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, खाना पीना तो हम खुद खा लेंगे, पर हमें छत चाहिए ढकने के लिए। आपको परमानेंट स्थायी समाधान चाहिए। ऐसे कब तक आप लोग रहेंगे, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, उनका कब तक रहेंगे हम। होटल को लेकर जो तैयारियां हैं, आज डेमोलिशन होना है, क्या तैयारी आप लोग की तरफ से की गई और कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है ये पूरा ऑपरेशन? चुनौतीपूर्ण तो कहीं खास नहीं है, लेकिन इसकी हाइट को देख करके और नीचे की जो बस्ती है उसको मतलब ज्यादा नुकसान न हो, इसलिए इसको कोलैप्स किया जाए। यहाँ पर अनाउंसमेंट होने लगा। सबसे पहले देखिए, इन जगह पर कोई व्यक्ति ना रहे, ये अनाउंसमेंट यहाँ पर होने लग गई है। देखिए यहाँ पर आप देखिए, बड़ी संख्या में बल्लियां जो है वो यहाँ पर लाई गई है और अनाउंसमेंट की जा रही है कि इस एरिया में कोई व्यक्ति ना रहे, यानी कि बैरिकेडिंग कर दी जाएगी थोड़ी ही देर में। यहाँ पर आप लोगों से मिल रहे हैं, राहत सामग्री बांट रहे हैं। जोशीमठ को बचाने के लिए आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है? नहीं, देखिए अभी तो चूंकि सारे हमारे जितने भी भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, एनडीएबी की टीम है, ये सब यहाँ पर अपने आकलन कर रही है और उसके आकलन आने के बाद ही जो है किस प्रकार का प्लान होगा वो हम आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए क्रैक्स, ये घर जो है वो पूरी तरह से टूट गया है, ये कहा जा सकता है। जो क्रैक्स वो बढ़ रहे हैं और ये होटल के ठीक सामने का घर है। अगर आप देखेंगे और यहाँ से अगर आप नीचे जाएंगे तो आप जरा जाने की हम कोशिश करते हैं तो सीधे होटल का जो रास्ता है वो आपको नजर आएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही है, देखिए ये जरा समझिए, अंदाजा लगाइए कि पिलर जो है वो दीवार से पूरी तरह से हट गया है। देखिए लाल निशान जहां भी लग गया उस घर के लोगों की सांसें अटक गई, यानी कि उस घर को छोड़कर आपको अब नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। देखिए इससे आगे मैं बढ़ूंगी, ये देखिए यहाँ पर ये एक और घर है जिसमें लाल निशान आपको नजर आ रहा होगा। दरारें यहाँ पर भी आ गई हैं। एक और खबर आ गई है, जोशीमठ में प्रशासन की कार्रवाई पर हंगामा होने लगा है। होटल बिल्डिंग तोड़ने का लोगों ने विरोध किया, घर की जगह घर मांग रहे हैं जोशीमठ के लोग। उनका ये कहना है कि हमें मुआवजे का पैसा नहीं चाहिए, घर चाहिए। कई लोग राहत शिविर भेजे गए हैं लेकिन कई परिवार अभी भी डटे हैं, वो जो डेंजर जोन में हैं और कई जो बफर जोन में हैं उन्हें भी निकालने की कोशिश की जा रही है। फिर से अनन्या के पास चलते हैं। अनन्या, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कि आज बुलडोजर की कार्रवाई हो पाएगी या नहीं?
देखिए, इन लोगों का एक ही इनकी डिमांड है कि वन टाइम सेटलमेंट। ठीक है, अगर वन टाइम सेटलमेंट नहीं आप बद्रीनाथ केदारनाथ की तर्ज पर कर सकते हैं तो कम से कम, क्योंकि कल जब यहाँ पर मुख्य सचिव आए थे सीएम के, मीनाक्षी सुंदरम, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि मार्केट रेट जो भी होगा उसके आधार पर हम आपका सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब इनकी तरफ से ये पूछा गया कि मार्केट रेट आपके हिसाब से क्या है, तो मार्केट रेट को कुछ भी ये डिसाइड नहीं किया गया कि इस आधार पर मार्केट रेट है और ये पैसा जो है वो हम आपको दे सकते हैं। देखिए, हमारे साथ होटल के ओनर जो है उनके बेटे हैं, उनसे हम जरा बातचीत करते हैं, क्योंकि आप भी कल उस मीटिंग में थे। क्या कहा गया प्रशासन की तरफ से? अभी उस मीटिंग में ये निकला कि अभी एक कमेटी बनेगी जिसमें कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होंगे। तो उसमें दे विल प्रपोज कि मार्केट रेट क्या होना चाहिए। और अभी भी मतलब वो मीटिंग आज ही 10 बजे है शायद से, तो वी आर जस्ट वेटिंग कि क्या आउटकम आता है। लेकिन आप देखिए ना, यहाँ पर खतरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, ऊपर क्रैक्स जो आना वो शुरू हो गए हैं। सिर्फ इस होटल को गिराने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, और अगर नहीं गिराया जाता है समय रहते तो और ज़्यादा मुश्किलें जो है वो बढ़ जाएंगी। तो हम लोग जैसे अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम लोग यहाँ से एक सेफ लोकेशन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो अभी मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि गवर्नमेंट को ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा और उनको प्रशासन की तरफ से आप लोगों को सहयोग मिल रहा है, जिस सहयोग की आप लोग उम्मीद कर रहे हैं। आपने मार्केटिंग रेट की बात की और आपने कहा कि चलिए ठीक है, हम आपके पास फिर से आते हैं, लेकिन इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो लगातार कैंप किए हुए हैं, पुष्कर सिंह धामी लोगों से जाकर के मिल रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी उस जगह पर भी जा रहे हैं जो डेंजर जोन में इलाका है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी लोगों के साथ में खड़े हैं। लोगों में नाराजगी है, लेकिन सीएम पूरी तरह से एक्शन में है। इंडिया न्यूज पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव एंड एक्सक्लूसिव। पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे, आप लोगों से मिल रहे हैं, राहत सामग्री बांट रहे हैं, जोशीमठ को बचाने के लिए आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है अभी? नहीं, देखिए, अभी तो चूंकि सारे हमारे जितने भी भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, एनडीएबी की टीम है, ये सब यहाँ पर अपने आकलन कर रही है, और उसके आकलन आने के बाद ही जो है किस प्रकार का प्लान होगा वो हम आगे बढ़ाएंगे, करेंगे। और जोशीमठ की धारण क्षमता कितनी है, कहीं वो क्षमता उससे अधिक हो गई है तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि अब निर्माण कार्यों पर एक सीमा के बाद रोक लगाई जाए। और जोशीमठ ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के अंदर हमारे जितने भी शहर ऐसे उस पर बसे हुए हैं, उन सभी शहरों का हम आकलन कर रहे हैं। अभी तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि जिन लोगों को इस आपदा के प्रभाव क्षेत्र में आए, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आए, उन सभी को फिलहाल अभी सहायता हो। और अभी तात्कालिक एक धनराशि हम लोगों ने 1.5 लाख रुपए की तय की थी, वो हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद आगे जो आपदा पुनर्वास के, जो राहत के जितने भी हमारे नियम हैं, उन नियमों के तहत जो पहले भी हम करते आए हैं, जो सबसे अच्छा हो सकता है वो करेंगे। लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ की तर्ज पर वन टाइम सेटलमेंट की बात की जा रही है, इसको लेकर सरकार को विचार कर रही है? जो सबसे अच्छा होगा वो करेंगे। लेकिन अभी अगर हम बात करें, क्योंकि ओवर कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही थी, उसको लेकर क्या कहा जा रहा है? एक क्लास में सवाल ले लीजिए। तो हमारे साथ है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिनकी तरफ से कहा गया है कि सबसे पहले लोगों की जो मदद है वो यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बहुत डराने वाली खबर आ गई। जोशीमठ में दहशत के बीच खराब मौसम का संकट पैदा हो गया है। अगले 3 दिन भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने जोशीमठ में बारिश का अनुमान जताया है। तेज बारिश से जोशीमठ का संकट बढ़ सकता है। अगर बारिश बहुत तेज हुई, अगर तूफान आ गया, तो फिर ऐसे में आने वाला वक्त बहुत ज्यादा मुसीबत वाला, बहुत मुश्किल वाला होने वाला है, क्योंकि लोग जिद किए हुए बैठे हैं, लोग हटने को तैयार नहीं है। सीधे चलते हैं अनन्या बेदी के पास में। अनन्या, अभी जोशीमठ का मौसम कैसा है? क्योंकि मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 3 दिन भारी बारिश होगी, और जोशीमठ एक ऐसा इलाका है जहां पर अक्सर ही छोटे छोटे भूकंप भी आया करते हैं। बिल्कुल राशिद, क्योंकि देखिए अभी आने वाले 3 दिन जो है वो मुश्किल भरे हैं जोशीमठ के लिए, क्योंकि बारिश को लेकर, स्नोफॉल को लेकर अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। कल रात हल्की बारिश जरूर हुई है यहाँ पर, लेकिन इस सब के बीच जो होटल के ओनर हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। 10:30 बजे एक मीटिंग है सीएम के साथ, एक पैनल इनकी तरफ से भी होगा, और अब इनको लग रहा है कि हो सकता है उस मीटिंग में कुछ समाधान निकले। आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं उस मीटिंग से? नहीं, धामी जी से पूरा हम उम्मीद करते हैं जैसे वो दोबारा आए, जो उनका भावना है, तो ऐसा लगता है कि धामी जी पक्का यहाँ के जो आहत लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, पक्का ख्याल रखेंगे। ये मेरा अपना विश्वास है।
लेकिन आपको अब क्या लगता है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि बद्रीनाथ केदारनाथ की तर्ज पर वन टाइम सेटलमेंट हो, और लेकिन मीनाक्षी सुंदरम जो कि सचिव है, मुख्य सचिव, उनकी तरफ से कहा गया कि मार्केटिंग जो रेट है उसके आधार पर हम सेटलमेंट कर सकते हैं। नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं कि उसमें भी रेट बता दीजिए ना, अमाउंट बता दीजिए ना। तो उन्होंने कहा अमाउंट नहीं बता सकता हूँ। अनन्या, 1 मिनट। जोशीमठ के बाद अब कर्णप्रयाग में चूंकि घर में दरार बढ़ने लगी है, जोशीमठ के बाद अब ये कर्णप्रयाग से खबरें आ रही हैं। कर्णप्रयाग में दरार से लोगों में बहुत ज्यादा दहशत है, घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं कर्णप्रयाग के लोग, यानी उत्तराखंड में और भी कई जगह ऐसी है जहां पर ये दहशत की दरार नजर आ रही है। और यही एक वजह है कि लोगों में बहुत ज्यादा डर है, लोगों में भय है, और लोग कह रहे हैं आखिरकार हम जाएं तो जाएं कहां। अब आपको हम ये दिखाते हैं, एक मिनट की रिपोर्ट है जोशीमठ की। जोशीमठ में आज क्या होने वाला है, पलायन का प्लान क्या है, एक्शन प्लान क्या है, जहां पर लाल निशान लगाए गए हैं वहां पर क्या होने वाला है। 1 मिनट की आप रिपोर्ट देखें। जोशीमठ को बचाना है, ये इंडिया न्यूज ने ठाना है, और जोशीमठ को बचाने के लिए सीएम भी फुल ऑन एक्शन में है। बहुत मुश्किल घड़ी है, अपने मकान को छोड़ के कौन जाना चाहता है। तो फिर भी हम सरकार को कह रहे हैं कि हमें तुरंत हमारी छत दे दो। जिस घर में कभी बचपन ने अटखेलियां ली, वो आज बुलडोजर का इंतजार कर रहा है। जिस आंगन में खुशियों की सौगात मिली, अब नम आंखों से उसे आखिरी बार निहार रहे हैं। बहुत मुश्किल घड़ी है, अपने मकान को छोड़ के कौन जाना चाहता है। हम कभी इधर उधर भी चले जाते थे, दोबारा हमने यहीं आना था। आज इतना दुख हो रहा है इस मकान को देख करके कि हम कैसे किस तरह से बेघर होके चले गए हैं। हमने कभी ऐसा भविष्य में भी नहीं सोचा था कि हम अपने मकान को इस तरह छोड़ के जाएंगे, और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। वो सुकून कहाँ है जो अपने मकान में अपने घर के अंदर रहते हैं। वहाँ तो खाली गाय भैंसों की तरह हमको वहीं एक ही कमरे में रखा है, फिर हम उसको एडजस्टमेंट कर लेंगे। फिर भी हम सरकार को कह रहे हैं कि हमें तुरंत हमारी छत दे दो, हमें जिस छत के साथ हम इकट्ठे अपने सास ससुर एक साथ रह सकते हैं, अपनी खुशियाँ बांट सकते हैं, ये अनुरोध करते हैं। जोशीमठ की इस कड़वी हकीकत को भरे गले से स्वीकार करने के अलावा लोगों के पास चारा ही क्या है। गलती किसकी, किसने लापरवाही की, इस बात पर लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि एक विधि विधान से पहले गौ पूजा की, गुरु पूजा की, उसके बाद भगवान नरसिंह जी की पूजा की है, प्रार्थना की है कि भगवान हमारे इस संकट के समय में, आपदा के समय में हम सबकी रक्षा करें। और पूरी ब्राह्मणों के द्वारा संपूर्ण विधि विधान से यहाँ पर जो पूजा की गई और हम सब लोगों ने जो प्रार्थना की है, भगवान नरसिंह जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे जोशीमठ शहर पर कृपा करेंगे, और जो ये आपदा आई है, ये आपदा ठीक हो जाएगी, शांत हो जाएगी, और सभी को विश्वास करना चाहिए कि हमारा जोशीमठ शहर बचेगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो जगह जगह तमाम प्रकार से इस प्रकार की बातें आई हैं कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, जोशीमठ शहर खतरे में है, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हम इस सब से उभरेंगे। मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ, भगवान हम सर। राहत पैकेज बढ़ाएंगे आप लोग कैबिनेट की बैठक में? हाँ, उस पर हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि चूंकि आपदा आई है, आपदा आना एक प्राकृतिक आपदा है और किसी एक कारण से आपदा नहीं आई है, और उस पर भी बात चल रही है, लेकिन आगे हम प्लानिंग के साथ पूरे विधिवत तरीके से जो सबसे अच्छा पैकेज हो सकता है, जो सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, उस रास्ते को हम लोग अख्तियार करेंगे, यहाँ के लोगों की सहायता करेंगे। इस समय में हम हर तरीके से जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े हैं, पूरी सरकार खड़ी है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हम सबको पूरा हर तरीके से सहयोग का उन्होंने भरोसा दिया है, और सारी टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, वो अपना आकलन कर रही हैं। एनडीएमए की टीम भी यहाँ पर काम कर रही है, अनेकों जो हमारे वैज्ञानिक हैं वह भी काम कर रहे हैं। उसके आधार पर जल्दी सबका आकलन करके उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप लाइव देख और सुन रहे थे। पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है कि भगवान नरसिंह से प्रार्थना की है, पूजा की है। उत्तराखंड में जगह जगह ऐसी खबरें आ रही हैं कि दरार पड़ रही है, हम इससे उबर जाएंगे, जोशीमठ एक बार फिर से बसाया जाए।